नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए रीड साइकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर फर्स्ट, बाल विकास। बाल विकास की हमारी ये पहली वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा 2 वीडियो के अंदर पहली जो यूनिट है हमारी बाल विकास वो कंप्लीट करने की। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है और कल की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। चलो शुरू करते हैं। ये है हैंड रिटन नोट्स हैं सारे के सारे। ये आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा, साथ साथ पढ़ते जाना। ये है वंदना जादौन और उत्कर्ष तथा अवनी जो पब्लिकेशन है उनसे मिश्रित नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। ये कथन है वो एबिंगहास का है। एबिंगहास नाम का जो मनोवैज्ञानिक था उसका कथन है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है जबकि अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोयकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया। आगे है मनोविज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु माने जाते हैं, एरिस्टोटल। मनोविज्ञान की जननी जहाँ से मनोविज्ञान उत्पन्न हुई है वो पूछे आपसे तो वो है दर्शन शास्त्र को है मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। अगला है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के 2 शब्दों साइकी प्लस लोगोस से हुआ है। जो साइकोलॉजी है हमारी उसकी उत्पत्ति है वो 2 शब्दों से हुई है। एक तो है साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी और लोगोस, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस है उसका अर्थ है अध्ययन या फिर इसका होता है विज्ञान, अध्ययन या विज्ञान। लोगोस का अर्थ है अध्ययन या विज्ञान। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसी शाब्दिक अर्थ पर आधारित सर्वप्रथम क्या किया, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। जो साइकी प्लस लोगोस हैं यानी आत्मा और जो अध्ययन या विज्ञान है उसी के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने जो मनोविज्ञान है उसको आत्मा का विज्ञान कह दिया। ठीक है, आगे है आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। स्पष्ट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आत्मा का न तो कोई रंग होता है न रूप होता है, इनका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। इस कारण क्या हुआ, 16वीं शताब्दी के अंदर ये जो मान्यता थी आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान, वो क्या है, समाप्त हो गई। उसके बाद है 17वीं शताब्दी के अंदर इटली के मनोवैज्ञानिक पेम्पोनोजी आए और उन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कह दिया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। ठीक है दोस्तों, अब ये भी क्या थी, जो अवधारणा थी मन या मस्तिष्क की, वो भी क्या है, अपूर्ण मानी गई। क्योंकि जो मन या मस्तिष्क का जो स्वरूप होता है वो अनिश्चित होता है, जबकि ये निश्चित मान रहा था, अनिश्चित होता है, इसलिए ये भी अवधारणा नकार दी गई। आगे है 19वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइट्स, जेम्स सल्ली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अपूर्ण रही या अमान्य रही। ठीक है, चेतना का विज्ञान बोले तो किसने दिया, विलियम वुंट, विलियम जेम्स सल्ली, इनके द्वारा है चेतना
का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा गया। और ये भी क्या है, इसको भी छोड़ा गया क्योंकि ये जो चेतना का विज्ञान है ये मन के केवल चेतन भाग का ही उल्लेख करता था, चेतन भाग का ही उल्लेख करता था। जबकि क्या होता है, चेतन तो भाग होता है वो केवल 1/10 भाग ही होता है, बाकी क्या होता है अचेतन भाग होता है। मस्तिष्क का 9/10 भाग क्या होता है, अचेतन होता है। तो ये अचेतन मन की व्याख्या नहीं करता था, इसलिए इसको भी क्या है हमें छोड़ना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, विलियम वुंट जिन्होंने चेतना का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को, उन्होंने क्या किया, जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर क्या किया, 1879 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित कर दी। जो विलियम वुंट था उन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है वो विलियम वुंट को कहा जाने लगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, क्योंकि उन्होंने मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की 1879 के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसी समय 1879 से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। ठीक है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जो लिप्जिंग, जर्मनी का लिप्जिंग शहर था या लिप्जिंग शहर था, उसी के अंदर लिप्जिंग विश्वविद्यालय था, उसको वर्तमान में कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आगे विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 16 में चेतना शब्द की निंदा की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, पीछे के एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। एक तो विलियम मैकडूगल की पुस्तक जिसमें कि चेतना शब्द की निंदा की गई है वो है आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है, और चेतना शब्द की निंदा किसने की है, विलियम मैकडूगल ने की है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। जो व्यवहार का विज्ञान है वो किसने कहा, वो कहा था वाटसन ने कहा। और जो व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान का, वो वर्तमान में भी प्रचलित हैं। वर्तमान में जो मनोविज्ञान का स्वरूप है व्यवहार का विज्ञान भी माना जाता है। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन तथा व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं तथा वातावरण में अधिक विश्वास करते हैं। इसीलिए क्या है, जो व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को माना था वाटसन ने, उन्होंने कहा है तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। ये वाटसन ने कहा है। उन्होंने वंशानुक्रम को नकारा है और वातावरण पर अधिक विश्वास किया, यानी वातावरण को अपनाया है। ठीक है दोस्तों, अगला है वुडवर्थ की बात करें। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार करता है, व्यवहार का विज्ञान के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो मनोविज्ञान की यात्रा है वो है, एक ट्रिक से याद कर लो, आम चाव। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर है चेतना का विज्ञान, फिर आता है व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है उसको अपनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी कहलाती है। ये है क्रो एंड क्रो का कथन है, ध्यान रखना दोस्तों।
पूछा जा सकता है। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। आगे, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान माना जाता है। व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान को वर्तमान में माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हैं मनोविज्ञान के जनक की बात आए तो अरस्तु। अरस्तु है मनोविज्ञान का जनक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं वो थॉर्नडाइक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान हैं, दोनों के जनक क्या है? थॉर्नडाइक हैं। और सर्वाधिक जो जानवरों पर प्रयोग करने वाले भी कौन है? थॉर्नडाइक हैं। ध्यान रखना थोड़ा सा, सर्वाधिक जानवरों पर प्रयोग करने वाले थॉर्नडाइक हैं। पशु मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों के जनक थॉर्नडाइक हैं। अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। आगे हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। अगला है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल, ये इंपॉर्टेंट है, स्टैनले हॉल। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल हैं। आगे हैं व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक ओलपोर्ट। मौलिक व्यवहारवादी, स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। मूल प्रवृत्तियों के जनक मैकडूगल हैं। विलियम मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों के जनक, ये बार बार पूछा गया है, आगे भी आएगा। ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ दिए हैं विलियम मैकडूगल ने। आगे बात करें मनोविज्ञान की शाखा, मनोविज्ञान की शाखाएं, तो मनोविज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं। सामान्य मनोविज्ञान है, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल विकास मनोविज्ञान, किशोर विकास मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान। जो हमें पढ़ना है वो आगे आएगा बाल विकास मनोविज्ञान, गर्भावस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था, ये जो है बाल विकास के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर हमारे हैं सारा सिस्टम दिया हुआ। वह हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इसकी। किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। आगे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान है, पशु मनोविज्ञान है, परा मनोविज्ञान है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर क्या होगा, जो बाल विकास के अंदर बाकी जो बचा हुआ है, बाल विकास के अंदर वृद्धि विकास हैं, जो अवस्थाएं हैं बाल विकास की, वो सारी की सारी यानी लगभग हम कंप्लीट कर लेंगे यूनिट 1 अगली वीडियो के अंदर। थोड़ा सा लंबा होगा अगला वीडियो, ये वीडियो है थोड़ा छोटा है। ठीक है दोस्तों।